साल 1901 की। एक लड़का अपने पिता से मिले पत्र के बाद भाई बहनों के साथ गर्मियों की छुट्टी में उनसे मिलने कोरेगांव जा रहा था। सब लोग स्टेशन पे पहुंचे। वहां से ट्रेन मसूर तक गई, जो कोरेगांव का सबसे नजदीकी स्टेशन था। पिता ने पत्र में लिखा था कि वो स्टेशन पर अपने चपरासी को भेज देंगे, लेकिन 1 घंटे तक कोई नहीं आया। बच्चों को देख स्टेशन मास्टर ने पूछा, सब चले गए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? इस पर बच्चों ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है और वे अपने पिता या उनके चपरासी का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त तक स्टेशन मास्टर को नहीं पता था कि वह बच्चे माहर जाति के हैं। जब स्टेशन मास्टर को इस बारे में पता चला तो उसके हाव भाव बदल गए और वे अपने कमरे में लौट गया। अछूत होने के चलते कोई भी बैलगाड़ी वाला बच्चों को ले जाना नहीं चाहता था। इस घटना ने उस लड़के को छोटी जाति के लोगों के प्रति देश में चल रहे छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। यह लड़का कोई और नहीं, भारत के सबसे प्रखर और अग्रणी दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ। वे रामजी, मालोजी, सतपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका मराठी मूल का परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के अंबाडवे गांव का था। वे हिंदुओं में अछूत माने जाने वाली माहर जाति से थे। इस वजह से भीमराव को बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे। साल 1908 में अंबेडकर जी ने एल्फिस्टन हाई स्कूल से अपनी 10वीं कक्षा पास की और 1912 में बम्बई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की, जिसमें राजनीतिक अध्ययन और अर्थशास्त्र उनके विषयों के रूप में शामिल रहे। अंबेडकर जी एक बुद्धिमान छात्र थे और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी सभी परीक्षाओं को पास किया। एक बार शहाजी राव तृतीय के गायकवाड़ शासक उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंबेडकर जी को 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप दी। अंबेडकर जी ने उन सारे पैसों का इस्तेमाल भारत के बाहर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंदन विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय गए और साल 1915 में उन्होंने मास्टर डिग्री पूरी की। यही वह समय था जब बाबा साहेब ने एशियंट इंडियन कॉमर्स नामक अपनी थीसिस दी। 1916 में उन्होंने अपनी नई थीसिस रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन किया और उसके लिए चयनित भी हो गए, जिसके बाद वहां सिडनेम होम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और इंग्लैंड चले गए। उन्होंने अपनी पीएचडी साल 1927 में अर्थशास्त्र से पूरी की और उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए। साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गठन में अंबेडकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके बाद साल 1955 में वह वापस भारत आ गए। वह बेहतर सरकार के लिए मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति थे। वे संस्कृत को भारतीय संघ की राजभाषा भी बनाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने 2 बार लोकसभा के चुनाव में भाग लिया, लेकिन दोनों अवसरों पर जीतने में असफल रहे। आपको बता दें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिलेबस के रूप में उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा का प्रयोग किया जाता है। वह रोजगार और निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के सिद्धांत के विरोधी थे और नहीं चाहते थे कि व्यवस्था बिल्कुल भी मौजूद रहे। वह पीएचडी अर्जित करने वाले पहले भारतीय थे। अंबेडकर जी ही थे जिन्होंने भारत के काम के घंटों को 14 घंटों से घटाकर 8 घंटे करने पर जोर दिया था। वहीं अंबेडकर जी के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने लेबर पार्टी का गठन किया। इसके अलावा वह संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। वहीं देश को आजादी मिलने के बाद वह कानून मंत्री नियुक्त किए गए, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे नॉर्थ सीट से देश का पहला आम चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब राज्यसभा से 2 बार सांसद चुने गए। आपको बता दें, हमारे देश के संविधान को बनाने में अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। इन सब के बाद भी उन्होंने दलित और शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरे समर्पित भाव से काम किया। वहीं साल 1948 से उन्हें डायबिटीज की शिकायत शुरू हो गई और दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से उनकी आंखें भी कमजोर हो गई, जिसके बाद साल 1955 में उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई।
अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा को पूरा लिखने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर साल 1956 में उन्होंने दिल्ली के अपने घर में नींद में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 14 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1919 में हिंदी फिल्मों की मशहूर गायिका शमशाद बेगम का जन्म हुआ था। वही साल 1922 में प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का जन्म हुआ था। साल 1994 में बॉम्बे पोर्ट पर गोला बारूद से लदे एक जहाज में विस्फोट हो गया था। इसमें 800 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। आज ही के दिन साल 1963 में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल कृत्यानन का निधन हुआ था। वहीं साल 1995 में भारत ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। इसी के साथ भारत चौथी बार एशिया कप का चैंपियन बना था। साल 2005 में भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का ऐतिहासिक समझौता किया था। आज ही के दिन साल 2010 में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान में 123 लोगों की जान गई थी। वहीं साल 2010 में चीन के किगाई में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें लगभग 2700 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।